आज हम गोवा के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो उसकी आध्यात्मिक पहचान से जुड़ा है। शिरोडा का कामाक्षी मंदिर। हाँ। यहाँ की अमावस्या कोई आम अमावस्या नहीं होती। कुछ तो खास है इस दिन में और इस जगह में जो हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। सही बात है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। अच्छा, ये गोवा और कर्नाटक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक सांस्कृतिक मिलन बिंदु भी है। यहाँ देवी को शक्ति, करुणा और रक्षा का प्रतीक माना जाता है और कई परिवारों के लिए तो वो कुल देवी हैं। यानी परिवार की रक्षक देवी। जी। मंदिर में घुसते ही एक खास तरह की शांति और ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा वहां जाने वाले लोग अक्सर कहते हैं। तो इस मंदिर की कहानी में मुझे 3 मुख्य परतें लगती हैं। बताइए। एक है हर महीने आने वाली अमावस्या, दूसरा उस दिन होने वाला एक खास पालकी उत्सव और तीसरा वो खास मन्नत। हाँ, वो खास मन्नत जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। तो पहली परत से शुरू करते हैं। हर महीने की अमावस्या यहाँ इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए, हिंदू परंपरा में अमावस्या को वैसे भी एक शक्तिशाली समय माना जाता है। हाँ, वो तो है। जब आध्यात्मिक ऊर्जाएं बहुत प्रबल होती हैं। लेकिन इस मंदिर के संदर्भ में मान्यता ये है कि इस दिन देवी माँ कामाक्षी अत्यंत कृपालु और जागृत अवस्था में होती हैं। अच्छा। लोगों का विश्वास है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे देवी तक पहुंचती है और उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। इसीलिए इतनी भीड़ होती है। बिल्कुल, यही वजह है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पूजा का दिन नहीं रहता, बल्कि एक तरह का मिनी त्योहार बन जाता है। यानी ये आस्था का एक सामूहिक प्रदर्शन बन जाता है। एकदम। जब गोवा और आसपास के कर्नाटक से हजारों लोग एक ही विश्वास के साथ एक जगह जमा होते हैं। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा पहलू जिसके हम बात कर रहे थे, पालकी उत्सव। बताया जाता है कि अमावस्या की शाम को ये उत्सव होता है। ये क्या है? पालकी उत्सव इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण है असल में। शाम के समय देवी की जो उत्सव मूर्ति है उसे एक खूबसूरत नक्काशी वाली चांदी की पालकी में स्थापित किया जाता है। वाह। फिर पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, ताशे की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच भक्त उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर पूरे मंदिर परिसर में घुमाते हैं। माहौल तो देखने लायक होता होगा। बहुत। हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक साझा अनुभव है। बिल्कुल, जो लोगों को एक दूसरे से और अपनी आस्था से और भी गहराई से जोड़ता है। ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लग रहा है। पालकी उत्सव की बात करते हैं, क्या ये उत्सव सिर्फ अमावस्या को ही होता है या और भी खास मौकों पर? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। वैसे तो पालकी उत्सव बड़े त्योहारों पर भी होता है, लेकिन अमावस्या की पालकी का अपना अलग महत्व है। क्यों? क्योंकि ये हर महीने होती है और नियमित रूप से समुदाय को एक साथ लाती है। अच्छा। और समुदाय की क्या भूमिका होती है इसमें? मतलब क्या कुछ खास परिवार हैं जो पीढ़ियों से पालकी उठाते आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कई मंदिरों की तरह यहाँ भी कुछ विशेष समुदाय या परिवारों को पीढ़ियों से पालकी उठाने या उत्सव में विशेष सेवा करने का वो अधिकार और सम्मान मिला हुआ है। ये जिम्मेदारी उन्हें विरासत में मिलती है। जी, और वो इसे देवी की सेवा मानते हैं। इससे समुदाय के भीतर सामाजिक जुड़ाव और भी मजबूत होता है। ये दिखाता है कि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित समुदाय का केंद्र है, जिसके लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। ये जो 7 या 11 अमावस्या का संकल्प है, ये बड़ा अनोखा है। मुझे इस 7 या 11 का आंकड़ा बहुत खास लग रहा है। मंदिर की आस्था के केंद्र में है। देखिए, इस तरह के संकल्प या मन्नतें सिर्फ इच्छा पूर्ति का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुबंध है जो भक्त अपने और देवी के बीच करता है। दिलचस्प। 7 या 11 अमावस्या का नियम भक्त को एक सक्रिय भूमिका देता है। यानी ये एक तरह से भक्ति की परीक्षा भी है। परीक्षा तो है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से भी देखता हूँ। वो क्या? ये एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग जैसा है। ट्रेनिंग? हाँ। हर महीने मंदिर जाना, नियमों का पालन करना, ये धीरे धीरे आपकी आदत और आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। 7 या 11 महीने एक लंबा समय होता है। सही बात है। इस दौरान भक्त धैर्य, अनुशासन और विश्वास बनाए रखना सीखता है। तो मनोकामना पूरी हो या ना हो, इस प्रक्रिया से गुजरकर भक्त खुद को बदला हुआ और ज्यादा मजबूत महसूस करता है। ये एक यात्रा बन जाती है। हाँ,
जिसमें हर पड़ाव भक्त के विश्वास को गहरा करता है। और क्या किसी खास तरह की प्रार्थना या मनोकामना के लिए ये मंदिर विशेष रूप से जाना जाता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ देवस्थान किसी खास मन्नत के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ खास तौर पर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए देवी पर लोगों का अटूट विश्वास है। अच्छा। कई ऐसे अनुभव सुनने में मिलते हैं जहां जिन लड़कियों या लड़कों के विवाह में देरी हो रही थी या रिश्ते पक्के नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने 7 अमावस्या का ये संकल्प लिया और उनकी मनोकामना पूरी हुई। जी। भक्त मानते हैं कि देवी सही समय पर सही साथी के साथ कृपा करती हैं। ये बात बड़ी मजेदार है कि कैसे कुछ मंदिर एक खास तरह की मन्नत के लिए मशहूर हो जाते हैं। जैसे किसी मंदिर में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, तो किसी में संतान के लिए। हाँ। बिल्कुल। इससे भक्तों का विश्वास और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का एक पक्का पता है। ये विश्वास को और भी व्यक्तिगत और शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खास समस्या के लिए एक विशेष समाधान और एक विशेष शक्ति मौजूद है। विवाह के अलावा भी दूसरी मन्नतें होती होंगी? अरे हाँ, हर तरह की परेशानियां लेकर लोग आते हैं। संतान सुख, स्वास्थ्य, नौकरी या कारोबार में सफलता, पारिवारिक शांति, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इन सब के पीछे जो भावना है वो एक ही है। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है वहां। क्या? जो इस पूरी आस्था का सार है। देवी कामाक्षी माँ की तरह सुनती हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। माँ की तरह सुनती हैं, इस एक लाइन में बहुत गहराई है ना? ये भक्त और भगवान के रिश्ते को एक औपचारिक लेन देन से हटाकर एक बहुत ही व्यक्तिगत माँ और बच्ची के रिश्ते में बदल देती है। एकदम सही। इसमें शर्त या सौदा नहीं है, बल्कि एक बच्चे का अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। भक्त देवी को सिर्फ एक चमत्कार करने वाली शक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक करुणामयी माँ के रूप में देखता है। बिल्कुल, जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सकता है, अपनी हर परेशानी साझा कर सकता है। ये विश्वास को एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। इन सब बातों के बीच मंदिर की बनावट का भी जिक्र आता है। हाँ। बताया जाता है कि ये गोवा के मंदिरों की खास नागर शैली में बना है, जिसमें एक ऊंचा दीप स्तंभ भी है। क्या इस वास्तुकला का भी कोई संबंध है इन मान्यताओं से? हाँ बिल्कुल है। गोवा के मंदिरों की वास्तुकला बहुत खास है। यहाँ के मंदिरों में अक्सर एक बड़ा सा तालाब और एक ऊंचा कई मंजिला दीप स्तंभ होता है, जिसे दीपमाड़ कहते हैं। दीपमाड़? जी। त्योहारों के दिन जब इस दीप स्तंभ पर सैकड़ों दिए एक साथ जलाए जाते हैं तो वो नजारा अद्भुत होता है। मैं कल्पना कर सकती हूँ। और ये रोशनी सिर्फ सजावट नहीं है, ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने और वो ज्ञान और दिव्यता के प्रकाश का प्रतीक है। अच्छा। मंदिर की पूरी बनावट, उसका खुला प्रांगण, तालाब, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो ध्यान और शांति के लिए बहुत अनुकूल होता है। यानी वास्तुकला भक्त के आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह विश्वास का एक जीता जागता केंद्र है। बिल्कुल। यहाँ आस्था को महसूस किया जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। एक और दिलचस्प बात है। बताइए। एक व्यक्ति की प्रार्थना जब पूरी होती है तो वो अपना अनुभव दूसरों से साझा करता है। हाँ। ये सुनकर दूसरे लोगों का विश्वास मजबूत होता है और वे भी अपनी परेशानियां लेकर यहाँ आते हैं। फिर उनकी प्रार्थना सुनी जाती है और वो अपना अनुभव आगे बताते हैं। तो ये एक चक्र की तरह है? एकदम। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है, जहां एक का अनुभव दूसरे की आस्था को बल देता है। इसी से समुदाय का विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होता जाता है।